गुलाम मुस्तफ़ा खर को जानते होगे, ये पीपी का भी बड़ा MN MP रहा, उसकी बेटी हिना रब्बानी खर। मैं इनके यहाँ चला गया, इसके चाचे के यहाँ प्रोग्राम था, मलिक शबीर खर, मलिक इजाज खर इनके घर में। पहली मर्तबा मुझे कोई दुनियादार इतना मुत्तकी नजर आया। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, साथ नशरियात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। शुक्रिया। जिस घर में मैं जाके बैठा, हिना रब्बानी खर के चाचे का घर था। कहने लगा मौली साहब ये 5-6 घर है हमारे खानदान के, अल्लाह की इज्जत की कसम है, रात हो दिन हो 24 घंटे में एक लम्हा भी कुरान की तिलावत बंद नहीं होती। हमने ड्यूटी बांध रखी है, 2 घंटे बूढ़े पढ़ेंगे, 2 घंटे जवान पढ़ेंगे, 2 घंटे बच्चियां पढ़ेंगी, 2 घंटे माएँ पढ़ेंगी, 2 घंटे काम वालियाँ पढ़ेंगी, जानवरों को संभालने वाले मजदूर पढ़ेंगे। मौलाना 24 घंटे गुजर जाते हैं, रोटी का फाका तो हो जाता है, अल्लाह के कुरान का फाका नहीं होता। मैंने कहा हम तो तुम्हारे बारे में सुनते थे, बड़े जालिम है, यूं है। कवली साहब अंदर जाके देखो, मेरा साल लगा, मेरे भाई का साल लगा, उसका लगा। हमारे खानदान में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसका अल्लाह के रास्ते में वक़्त न लगाओ। फिर मलिक इजाज पकोड़े ला के रखे, मुझे बड़ा अच्छा याद है, 2-3 साल पहले एक मेरे हाथ में दिया और एक खुद खाने लग गया कि मौलाना मैं आपको बतलाऊं, इतने इतने बड़े बाल, दोनों तरफ क्लाशलकोफ, असला दोनों तरफ, सूअर के शिकार का बड़ा शौक था। अपनी पोट है, अपनी कश्ती है, दरिया में निकल के शिकार करता हूँ, बड़े बड़े धाड़े वालों से नहीं डरता। मौलाना दुनिया की ज़िंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे मन चाहिए। मैं अपने घर की अलमारियाँ खोलता था, जो शराब अमेरिका में नहीं वो मेरी अलमारी में मौजूद होती थी। मौलाना अल्लाह ने मुझे बच्चा अता फरमाया, उसका नाम मैंने मोहम्मद रख दिया। पैदाइशी गूंगा, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था, बच्चा मेरा 8-9 साल का हो गया। अल्लाह अकबर। बहनों का इकलौता भाई, मेरी बीवी कहती इसका इलाज करा। हम अल्लाह अकबर सैकड़ों एकड़ अराजी के मालिक, पैसे की हमारे पास कभी कोई नहीं, असम्बलियों के ओहदे हमारे पास, हमारा जब जब गुजर होता है कोई हमारे सामने से गुजरता कोई नहीं, हमारा रोब इतना दबदबा है, चौधराहट है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह सरदारी निज़ाम है। कह लगा मौलाना बच्चा पैदा हुआ 8 साल का हो गया, ना मेरा बच्चा बोले ना मेरा बच्चा सुने। एक दिन हमारे यहाँ तबलीगी जमात आ गई, मैं तो वैसे ही जमात से भागी था, बड़े भाई ने जमात घर बिठा रखी थी, मैं भी चला गया। अस्सलामु अलैकुम, इतने में मेरा बच्चा मोहम्मद आ गया। अल्लाह गनी। मैंने अपने बच्चे से कहा अबू मेहमान आए हैं, कुछ खान पीन के लिए चीज़ लेके आ। उस वक़्त सुबह सुबह का वक़्त था, मेरा बच्चा लस्सी के गिलास लेके आ गया। अल्लाह गनी। गिलास थोड़े बंदे ज़्यादा, मेरे बच्चे को इशारा किया और गिना, यानी और लेके आ। जमात के अमीर लाहौर के थे, कहने लगे मियाँ साहब ये बच्चा का मेरा का बोलता नहीं, का पैदाइशी गूंगा है। मौलवी साहब कहने लगे कि मैं आपको एक डॉक्टर का फ़ोन नंबर देता हूँ, लाहौर ले आना, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। मैंने कहा जी छोड़ो जी, मैं तो थक गया, कराची से लेकर पेशावर तक सारे डॉक्टर मेरे छान मारे, कहीं से मुझे इसका इलाज नहीं मिला। वो मलिक इजाज खर कहता है अल्लाह शाहिद है, फ़ोन नंबर दूँ, फ़ोन करके पूछ लेना। कहता है मौलाना जब जमात वाले चले गए, मैं अपने घर में आया। उस वक़्त की बात है, आज से 10 साल 11 साल पहले की। मेरी बीवी के गले में जो सोने का हार था उसकी मालियत 8 से 11 लाख रुपए की थी। उसने अपने गले में यूं करके हार पे हाथ डाला और यूं खींचा, मेरे मुंह पर फेंका, कह लगी मलक तेरा पैसा ख़त्म हो गया, जा ये हार बेच के मेरे बच्चे का इलाज करा के ला। मैं लाल तान गाली गलोच करके मैं घर से चला गया। अल्लाह अकबर।
अकबर। कमरे में जाके जितनी मेरे से शराब पी मैंने पी, सुबह पी, दोपहर पी, शाम शराब पी, मैं नशे में था। इलाके वालों को पता लग गया, खैर थी वे खैर होवे, आज वाला की जाज आपे में कोई नहीं। लोग घर से ना निकले, कलाशल मेरे पास, किसी को मार ना दे। ईशा की नमाज, मौली कलीमुल्लाह उस मस्जिद का इमाम है लसूड़ी खर का, बहुत मेरा अच्छा दोस्त है। कहने लगे मौली साहब, जब मैंने ईशा की नमाज में मस्जिद के दरवाजे पे देखा, मैं डर के बाहर ना निकला। मैंने उसके भाइयों को फोन किया, मलक की आंखों में खून उतरा हुआ है, कहीं मार ना दे। अंदर आया, मेरा बाजू पकड़ के मस्जिद से मुझे धक्का दिया कि निकल। का मैं बाहर, नमाजी भी भाग गए, मस्जिद का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। मैंने कहा मलक साहब खैर थे, क्या करना है? कहा चलो। भाई दरवाजे पे खड़े, मस्जिद की छोटी दीवार है, ऊपर आ गए, किसी की जुर्रत नहीं मेरे पास। मौलाना मैं अपनी पग, मुझे कहना मौलाना मैंने अपनी पग यूं करके उतारी, अल्लाह के कदमों में फेंक दी। मैंने कहा जी अल्लाह के कदम? मस्जिद के मेहराब के 2 सतून हैं। कहने लगे मैंने अल्लाह के कदमों में फेंक दी। फिर मैं ज़मीन पे लेट गया, सजदे में नहीं, उल्टा मुद्दा लेट गया। मैंने अल्लाह के यानी मस्जिद के 2 सतूनों को पकड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह आज मुझे तेरी करीमी चाहिए, आज मुझे तेरा रहम और फजल चाहिए। या अल्लाह एक मलक की जाज तेरे दरबार में आया, पता नहीं कितने तेरे दरबार में आए होंगे। या अल्लाह मैं आज तेरे से मांगने आया, या मुझे मस्जिद से बाहर निकलने की तौफीक ना दे, उठा ले, या मेरे बच्चे को आज अल्लाह जुबान दे दे। का मौलाना शराब के नशे में वुजू कोई नहीं, मैं सारी रात मेहराब में पड़ा रोता रहा। सुबह मेरी आंखें सूज गई, मुझे नहीं पता, मेरे घर वाले उठा के ले गए। मैंने कहा नहीं, फजर की नमाज पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा। मौलाना मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मैं घर गया, पराठो गाड़ी की मैंने चाबी पकड़ी, मैं सीधा नमाज पढ़ के कब्रिस्तान चला गया, माँ बाप की कब्र पे बैठ के रोने लग गया। मैंने कहा अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त जमा करा के आया, तुम सिफारिश के उस पर दस्तखत कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। कि जितना हो सका माँ बाप की कब्र पे मैं बैठ के रोया। फिर मैं जब घर आया, अल्लाह गनी, सुनो, कहने लगा जब मैं घर आया, मैंने दरवाजे पे खड़े होकर गाड़ी का हॉर्न बजाया। मेरी बच्ची अस्मा, नाम भी बताया, कि मेरी बच्ची अस्मा दोनों मेन गेट खोल के बाहर आई और मेरी गाड़ी के आगे फ्रंट पे यूं लेट कर रोने लगी और थप थप करके गाड़ी पे हाथ मार के कहने लगी अब्बू अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी, अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी। कब मैंने यूं करके दरवाज़ा खोला, अंदर गया, कहा मौलाना मुझे बताओ तो सही, 4 या 5 बहनों का इकलौता भाई, 8 साल के बाद जब उसने मुझे अब्बू कहा होगा तो मेरी खुशी की क्या कैफियत हुई होगी। अल्लाह गनी। मौलाना और मुझे कौन कहता है कि अल्लाह नहीं देता, हमें मांगने का ढंग ही नहीं आता, वो तो देने के लिए तैयार है। मौलाना ये बच्चा 8-10 साल पहले गूंगा था, अल्लाह ने इसे जुबान दे दी। मैंने कहा भैया तुझे कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह रोने पे देता है? कहा मौलाना 4000 साल पहले माई हाजरा रोई, उसके रोने पर अल्लाह ने जमीन को फाड़ दिया। अगर माँ बाप रोना शुरू कर दे तो खुदाए पाक की कसम अर्श भी हिल के माँ बाप का सिफारशी बन जाता है। मौलाना ये बच्चा कुरान का हाफिज बन गया और आलिम बन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह 3रे साल का इम्तिहान दे दिया है। हम ना कदरे लोग हैं, जरा इश्तिहार पे देखो तो सही है, खत्मे नबूवत, अल्लाहु अकबर। इस हस्ती से तो मेरे रब को प्यार ही बड़ा है। मस्जिद नबवी के कोने में सहाबा इकराम बैठे हैं, इतनी देर में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मेरे यारो मुझे देख के खामोश क्यों हो गए? अर्ज की कमली वाले, इसलिए हम किसी बात पे बहस कर रहे थे। क्या बात? का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बनाया, हज़रत यूसुफ को सिद्दीकुल्लाह बनाया, दाऊद को खलीफतुल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया, बाबे आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया। आपको अल्लाह ने क्या बनाया? आसमान की तरफ मुँह किया, फरमाया मांगने वाले को खलील बना दिया, खलील की झोली में आने वाले को उसने अपना हबीब बना दिया है।
सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे कमली वाले खलील में और हबीब में क्या फ़र्क है? फरमाया और तो ज़्यादा नहीं, अल्लाह अकबर, इतना फ़र्क ज़रूर है, खलील वो है जिससे सब कुछ ले लिया और हबीब वो है जिसे बिन मांगे सब कुछ दे दिया है। कलीम को क्या मिला? कोहे तूर पर बुलाया तौरात लेने के लिए, फखला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, उतार जूते, बेशक आप कलीम हो, बेशक मेरे लाडले पैगम्बर हो, बेशक आप पर तो रात उतारी गई, मेरा नबी ये पाक जगह है, यहाँ जूते उतार करा। फरमाया कलीम से जूते उतरवा दिए और हबीब से उतरे हुए जूते पहना दिए। जिब्राइल मेराज की रात मुझे लेने के लिए आया, मैं जूते उतार के नंगे पाँव चलने लगा। जिब्राइल कहने लगे कमली वाले जूता पहन लो, कलीम में और हबीब में फिर क्या फर्क रहेगा? मैंने कहा क्या होगा? कहा जरा जूता पहन के चलिए तो सही। रफ रफ रे मेरे दरवाजे पर, बुराक मेरे दरवाजे पर, जिब्राइल मेरे दरवाजे पर, अल्लाह अकबर, अबू बकर मेरे दरवाजे पर, उमर मेरे दरवाजे पर, अल्लाह गनी, सहाबा मेरे दरवाजे पर। कुरान के लिए मुझे जाना नहीं पड़ा, मक्के में तो कुरान मक्की बना दिया, मदीने में आया तो कुरान को मदनी बना दिया। कल लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मुझे देख के कहने लगे बकरियां चराने वाला क्या करेगा? लोगों तुमने मुझे हलीमा की बकरियों के पीछे देखा, आओ देखो जिब्राइल भी पीछे चल रहा है, आमना का लाल आगे जा रहा है, जूते भी पहनवा दिए, पेवंद वाला कुर्ता भी पहनवा दिया। फरमाया मेरा हबीबा अर्शे मुअल्ला पर ये जूता जो मक्के के मोची ने गांठा, इसी जूते समेत मेरे अर्श पे आके खड़ा हो जा, पेवंद वाला लिबास पहनकर मेरे अर्श पे मेरे सामने आके खड़ा हो जा। मेरे हबीब मैंने कलीम से जूता उतरवाया, तुझे जूता इसलिए पहनाया ताकि तेरा शान मैं दुनिया वालों को बतला सकूं। तुझे जूते समेत अर्शे मुअल्ला पर खड़ा होकर शान मुस्तफ़ा का ऐलान मैं करूंगा और कराची वालों से, किमाड़ी वालों से, सिंध बलोचिस्तान सरहद वालों से, पूरी दुनिया के इंसानों से कहूंगा आओ देखो मेरे नबी का शान जूते समेत मेरे अर्शे मुअल्ला पे के खड़ा कर दिया और दुनिया वालों को बतला दिया जितना जमीन से आसमान ऊंचा उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा मेरे मोहम्मद का शान ऊंचा है। उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा साद नशरियात को याद रखें। शुक्रिया। उलमाए हक की आवाज़ साद नशरियात।